इस जो अभी आज जो घटना हुई है इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि परसों सांडिया गांव में एक महिला अनुसुईया बाई की का कत्ल जो है कुछ पारदियों ने किया था। उसके संबंध में जो रिपोर्ट हुई है थाने पे, उस पर पुलिस के द्वारा जो है वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसमें कार्रवाई की गई है और जो आरोप से संबंधित जो 4 आरोपी थे उनको पकड़ा गया है और उनके कब्जे से जो महिला का जो मंग पट्टे दिए गए हैं और बाकी कुछ परिवार जो है वो बाद में आके यहाँ रहने लगे हैं। तो इस चूँकि ये क्रिमिनल ट्राइब है और आसपास इनकी गतिविधियाँ छोटी मोटी जो जारी रहती हैं, कुछ 1.5-2 साल पहले कुछ गंभीर वारदात की थी, उसके बाद से कोई गंभीर वारदात तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ छोटी मोटी इनकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी रहती हैं, जिसकी वजह से आसपास के गांव में काफ़ी इनके प्रति आक्रोश रहता है, पहले भी रहा है। और ये जो अभी परसों जो घटना हुई है इसके बाद से करीब आसपास के 15-20 गाँव में कुछ ज़्यादा आक्रोश लोगों में था और इसी के संबंध में हम और कलेक्टर साहब कल आए थे गाँव में। सांडिया में लोगों से बात की थी, कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, उन लोगों से भी बात की थी और ये तय किया गया था कि जो भी लीगल एनक्रोचमेंट है, सभी लोगों ने एक मत से ये बताया था कि वहाँ पारदियों को वहाँ से हटाया जाए। तो हम लोगों ने बताया था कि भाई जो इलीगल सर बताएं कि आज ये जो लोग अचानक इस नौबत आ गई कि लोगों को खुद ये काम करना पड़ा, तो ये नौबत कैसे निर्मित हुई, क्यों ऐसा करना पड़ा? एक्चुअली में पारदी यहाँ मतलब 10-12 साल से यहाँ रह रहे थे और आमतौर पे इनकी जो गतिविधियाँ थी वो आपराधिक गतिविधियाँ थी और इस तरह की घटनाएं समय समय पर हुई थी, उसमें कार्रवाई भी होती रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी 2 दिन पहले जघन्य घटना हुई है उससे लोगों का आक्रोश है। अफेक्टेड तो बहुत सारे गांव के लोग थे और जैसे ही इसमें हुआ पुलिस ने भी कार्रवाई करके 4 पारदी जो हैं उनको पकड़ भी लिया, कार्रवाई की। लेकिन चूंकि जन आक्रोश था कि इस तरह की वारदात करके आके यहाँ रुक जाते हैं और ये भी शिकायत थी कि यहाँ बहुत सारे अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं, तो पंचायत ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी, उनको नोटिस दे के उनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने कर दिया था। कल भी मेरी सांडिया गांव में जब लोग गए थे तो लोगों ने बताई और वास्तव में बहुत दुखद हुआ था। वहाँ उनसे बात की थी और ये उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर इनको हटाया जाए। तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी और लेकिन इन लोगों को शायद लगा कि ये इतने लोगों का जन आक्रोश है, तो रात में ही सब यहाँ से भाग गए वो लोग अपना सामान लेके और आसपास के गाँव वालों को जानकारी मिली। तैयारी पूरी थी पंचायत की और उसको सपोर्ट प्रशासन का भी था कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको तोड़ा जाए और इसको किया जाए जिससे इस तरह की स्थितियाँ पैदा ना हो। लेकिन जन आक्रोश को देखते हुए लोगों ने इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी और अभी जो है पंचायत ने इसके बाकी जो पक्के अतिक्रमण हैं वो भी तोड़वाए हैं। अब आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? नहीं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा ना हो और इस तरह से आपराधिक गतिविधियाँ ना हो। अगर इस तरह के लोग हैं उन पर समय रहते कार्रवाई हो और वो एक साथ इकट्ठे होकर अवैध रूप से इस तरह के कार्यों को अंजाम ना दें और जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जो अवैध काम किए हैं, उनकी सख्त सजा मिले। जो 4 लोग हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको जेल भी भेज दिया गया है। हम ये करें। कहाँ भेजा जा रहा है? नहीं, अभी तो ये लोग यहाँ हैं नहीं, वो तो यहाँ से चले गए हैं। अब तो जब सामने आएंगे तो सारी उस तरह की बात होगी, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं। जिला में दिखना ही नहीं चाहिए सर। मुल्ताई में तो दिख रहा है यार, अभी अब उनको पहले तो बस सीधा उनको भला। सर बैतूल में पिछले साल और पिछले कुछ सालों में पहले तो खापा खतेड़ा हत्या, इसके संबंध में जो पंचायत के द्वारा कल कार्रवाई प्रारंभ भी कर दी गई थी और नोटिस जारी किए गए थे और उनको नोटिस सर्व भी कर दिए गए थे। जब इस बात का इनको पता लगा तो वो अपना जो भी जितने भी पारदी यहाँ पे रह रहे थे वो अपना वैल्यूएबल्स लेके कल रात में ही अपने इधर उधर निकल गए थे। यहाँ कल रात में था भी नहीं कोई, तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हमने फोर्स भी रखा था और ये तय किया गया था कि कल सुबह जो है फोर्स के साथ में जाके और पंचायत के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा और प्रशासन उसको सपोर्ट करेगा। तो उसी क्रम में जो है सभी मुल्ताई में सब तैयारी वारी चल रही थी, ये लोग वहाँ से रवाना हो रहे थे। तभी पता लगा कि कुछ आसपास के गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है आगजनी वगैरह की यहाँ पे घटना की है और तत्काल मुल्ताई से प्रशासनिक अधिकारियों ने आके मौके पे स्थिति को नियंत्रण में किया और बाकी उसके बाद से जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, आगजनी जो हुई थी उसको आग बुझाई गई है और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पंचायत के द्वारा जो है अपने जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं उसको हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है। सर अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र में जो है अमन चैन रहे, शांति व्यवस्था रहे, कोई भी आदमी अपने कानून अपने हाथ में ना ले।
कल भी हमने समझाइश दी थी, आज फिर लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि शांति व्यवस्था बनी रहे और जो इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उन पर अंकुश लगे।